नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और आज बात करेंगे बालाघाट, रायसेन, चंदेरी और देहरादून की। हम उठाएंगे आज इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे बालाघाट की, जहां एथेनॉल प्लांट पर पानी को लेकर विवाद चल रहा है। तो गर्मियों के आते ही जगह जगह पर पानी की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और ऐसे में कहीं पानी के लिए पानी नहीं मिल रहा तो वहीं किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब किसान आंदोलन कर सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बालाघाट जिले के ग्राम बासी में स्थित एथेनॉल प्लांट पर पानी को लेकर बीते 2-3 दिनों से विवाद चल रहा है। प्लांट के जरिए नहर में मोटर लगाकर पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे इलाके के करीब 1.5 दर्जन गांव के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे नाराज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एथेनॉल प्लांट द्वारा नहर में मोटर लगाकर जरूरत से ज्यादा पानी खींचा जा रहा है, जिससे नहर का जल स्तर कम हो गया और उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण रबी की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। तो वहीं कार्यपालन यंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए 7 दिनों तक मोटर बंद कराने का आश्वासन दिया है, ताकि किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बासी प्लांट को जो पानी ले रहे हैं वो शासन से अनुमोदित है, शासन से एग्रीमेंट है, नियम अनुसार पानी ले रहे हैं। लेकिन अभी टहल के एरिया में, टहल के गाँव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 हफ्ते के लिए बंद करने के लिए बोला है। स्थिति सुधर जाएगी फिर पुनः उनको पानी दिया जाएगा। सर, आपको कैसे पता कि वो जो नियम है उसके अनुरूप पानी ले रहे हो? उनके पास मीटर लगा हुआ है, मीटर में पानी का मेजरमेंट होता है। जांच की है आपने सर इसकी? जांच हमारे एसडीओ संज्ञा करते हैं। तो प्रतिदिन जांच हो रही है सर इसकी? प्रतिदिन नहीं, जब घूमने आते हैं उसमें राउंड में आते हैं तब करते हैं। सर, ये ग्रामीणों के हलचल के बाद उन्होंने रात के समय पानी चोरी के लिए प्रयास किया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या है, जब से राजीव सागर डैम बना है लगभग 12-13 साल हो गया। पानी किसानों को लगभग 2-3 साल पहले तक तो पानी मिलता था पर्याप्त। आज की स्थिति है कि ये आखिरी के करीब 10-12 लगभग 13-14 गाँव, जिसमें झरिया, बजारन, लालपुर, उमरवाड़ा, इधर खापा, खंडवा और बगोली, बासी वगैरह वगैरह बहुत सारे गांव, बकेरा वगैरह सभी ना, इसमें बोदल कसा भी शामिल है। ये सारे गांव पानी से वंचित हो गए हैं। सेकेंड क्रॉप मतलब रबी की धान की फसल हमेशा किसान पूरे लगभग 6-7 साल तक कंटिन्यू लेता रहा। लेकिन जो कुछ सालों से जो अभी समस्या आ रही है, उस समस्या के हल के लिए यहाँ पर किसानों ने सब ने मिलकर अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें हमारी आज मुख्य समस्या ये है कि ये जो एथेनॉल प्लांट जो बासी में लगा है, इसने हमारी इस नहर में जो किसानों के हिस्से का पानी परमिशन बहुत कम पानी लेने का है और बड़ी बड़ी मोटरें लगा के 15-15 हॉर्सपावर और 20-20 हॉर्सपावर की 2 बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर पानी यहाँ से एथेनॉल प्लांट चलाने के लगा दिया जा रहा है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि किसानों को आज इतनी खेती लगी हुई है, हर किसान, छोटा गरीब बड़ा, सभी किसानों ने आज फसल लगाए धान की। आज हम अंतिम छोर में, हमारा जो नहर है राजीव सागर बांध का जो आखिरी छोर है, वहाँ पर किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि पूरी ज़मीन सूख चुकी है, जिसमें किसान त्राही हो गया। आज जो हमारा यानी एक आय का स्रोत था, जिससे आज सारी दुनिया उस अनाज का उपयोग करने वाली, आज वही अगर अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा हमारा। हम चाह रहे हैं राजीव सागर के अधिकारियों से कि जो आगे चिखला से आगे जो जितनी भी मोटरें लगी है, जो व्यर्थ में मोटर लगी है और जो साइफन पाइप लगे हुए हैं और जो कुलापे लगे हुए हैं, जो तरूणी माइनर है, उनको बंद कराया जाए या उनको कम किया जाए और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी साइमा नाज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। साइमा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? अन्नदाता आक्रोशित हैं, यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं, कहा जा रहा है कि पानी की काफी परेशानी है। बिल्कुल, ये बालाघाट जिले के जो है बासी का ये मामला है,
यहाँ जो है 2 से 3 दर्जन हजार जो किसान है वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि एथेनॉल प्लांट जो है वहाँ के लोग जो है ज्यादा पानी ले रहे हैं और इससे जो है इनके खेतों में जो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उनकी रबी की जो फसलें हैं वो सूख रही हैं। तो उन्होंने जो है इस पूरे राजीव सागर परियोजना के अधिकारी एलजीएम के संज्ञान में ये मामले को डाला है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो एथेनॉल प्लांट में जो लिमिट से ज्यादा पानी वो लोग ले रहे हैं वो पानी की मात्रा कम किया जाए। बिल्कुल, यानी कि ये मांग ग्रामीणों के द्वारा उठाई गई है कि जो एथेनॉल प्लांट इस समय पानी ले रहा है वो कहीं ना कहीं क्षमता से ज्यादा पानी ले रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। राजीव डैम परियोजना के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन्होंने किसानों को आश्वासन भी दिलाया है कि 7 दिनों के लिए जो है एथेनॉल प्लांट में पानी सप्लाई जो है वो बंद कर दी जा रही है, जिसके बाद अब देखना है कि 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं। इस बीच क्या किसान राजीव गांधी परियोजना के जो अधिकारी हैं उनकी बात जो कहाँ तक सच है ये अब देखना होगा। बिल्कुल, ग्रामीणों का क्या कहना है इस पूरी जिस तरह से उन्होंने मांग उठाई है? और आवेदनों की यदि हम बात करें तो क्या अभी तक ग्रामीण कहाँ आवेदन दे चुके हैं? कितने जनप्रतिनिधि या संबंधित अधिकारियों उस इलाके में पहुंचे? एसडीएम को तो उन्होंने संज्ञान में डाला था, जिसके बाद जो है डैम के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके संज्ञान में डाला। अब जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो भी अब सामने आ रहे हैं और उन्होंने किसान को आश्वासन दिलाया है कि अगर जल्द ही ये एथेनॉल प्लांट में पानी की सप्लाई बंद नहीं की जाती है तो ये उग्र आंदोलन का जो है वो रोक लेंगे। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी साइमा कि आखिरकार अब इन ग्रामीणों की मांगों पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा और उनकी पानी की किल्लत कब दूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि बालाघाट का ये इलाका, ये ग्रामीण अंचल जहां पर ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, पीने के पानी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। वजह यहाँ पर स्थित एथेनॉल प्लांट है। कहा जा रहा है कि नहर के पानी की जो सप्लाई है वो इस प्लांट में ज्यादा दी जा रही है। ये प्लांट जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से नहरें सूख रही हैं और ग्रामीणों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए और आगे अब बढ़ेंगे, बात करेंगे रायसेन की, जहां रहवासी सड़क न होने से परेशान है। तो रायसेन के रामपुर मंदिर कॉलोनी वासी इन दिनों सड़क न होने से परेशान हैं। बता दें कि कॉलोनी की सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि चलना भी मुश्किल हो गया। जगह जगह पानी, गड्ढे और पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिससे यहां पैदल चलना तो दूर, स्कूली बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कॉलोनी के लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कॉलोनाइजर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कॉलोनाइजर महंगे दामों में प्लाट बेचने के बाद सड़क नहीं बनवा रहे। अब कॉलोनी वासी कलेक्टर से कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कहा है कि कॉलोनी वासियों को जल्द ही सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल कॉलोनी वासियों का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। यहाँ से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से और यहाँ रोज गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, किताबें खराब हो गई और फिर स्कूल वाले अलग डांटते हैं, लेट हो जाते हैं। तो और हमें निकलने में बहुत परेशानी है। महिलाएं मंदिर जाती हैं, नवापुर मंदिर है, महिलाओं को भी निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और नहा धो निकलते हैं पूजन के लिए, पूरा सामान हमारा बेकार हो जाता है। आने जाने में बहुत परेशानी है। ये पानी भरा हुआ है जगह जगह। एक नाला है यहाँ से, लेकिन उसका निकास प्रॉपर नहीं है जी, इस कारण से दिक्कत है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को निकलने जाने में? पूरे कचड़े सुबह शाम दिन भर की हर कभी की परेशानी है, ये तो रोज की परेशानी जी। क्या उम्मीद करेंगे आप? नगर पालिका से निवेदन है कि वो इस पर संज्ञान ले। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया मैटर को और इसमें नगरीय निकाय के माध्यम से इसको बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। से हमारे बच्चे तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कॉलोनी में सड़क न होने की वजह से रहवासी परेशान हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, ये जो स्थिति इस कॉलोनी में बनी हुई है, कितना समय हो चुका है ग्रामीणों को, यहाँ के रहवासियों को इस स्थिति से जूझते हुए? मैं बता दूं आपको, ये काफी पुरानी कॉलोनी है जो कि प्लॉट एक एक करके बेचे गए थे। एवं ये जो मार्ग है, ये आप देख सकते हैं, ये सड़क किस तरह जर्जर हो चुकी है और ये नगर पालिका अंतर्गत आती है ये सड़क। ये
प्राचीन मंदिर अपने हनुमान मंदिर, नवाबपुर मंदिर, राम मंदिर के लिए ये जाती है सड़क। बिल्कुल, यानी कि कॉलोनी की जो सड़क है वो काफी समय से इसी प्रकार की बनी हुई है। यहाँ पर सड़क नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने अब तक कहां पर आवेदन दिया या किसी जनप्रतिनिधि के पास में पहुंचे, किसी संबंधित अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया, अपनी समस्या अभी तक उन्होंने किन अधिकारियों के पास रखी है? जी, मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर के समक्ष हम प्रेस वालों के द्वारा ये खबर पहुंचाई गई है, जिनके द्वारा कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रायसेन नगर पालिका द्वारा इस सड़क का जल्द ही निर्माण कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन रहवासियों की समस्या का कब तक समाधान हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, ये तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है और ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण यहाँ के जो रहवासी हैं वे गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं। वजह है यहाँ पर सड़क ना होना, कच्ची सड़क है और बारिश का भी मौसम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस कॉलोनी की ये स्थिति है, ये दयनीय स्थिति है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बारिश का मौसम आता होगा तो इन रहवासियों को किस हद तक परेशानियों से जूझना पड़ता होगा। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि उनके इस आश्वासन को वे आखिरकार कब तक पूरा करेंगे और ये सड़क कब तक बनेगी। चलिए, आपका शोर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब चंदेरी की, जहां सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा 3 साल से बंद पड़ी है। तो चंदेरी सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा 3 साल से बंद पड़ी है और अस्पताल परिसर में रखे 3 एम्बुलेंस वाहन खराब स्थिति में हैं। इनमें से एक एम्बुलेंस पूर्व राज्यसभा सांसद ने भेंट की थी, लेकिन इसके कागजात अब तक अस्पताल को नहीं सौंपे गए हैं। बता दें कि सिविल अस्पताल चंदेरी के अंतर्गत आने वाले लगभग 160 गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और तो और गर्भवती महिलाओं को मजबूरी में प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ती है और ये प्राइवेट एम्बुलेंस महिलाओं से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। फिलहाल अभी तक अधिकारियों ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया है। मामले पर सीबीएमओ का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सिविल अस्पताल चंदेरी में मुझे पदस्थ हुए अभी 1.5 साल हुआ है और मेरे संज्ञान में जब से मैं आया हूँ ये आया है कि यहाँ 2.5 साल से सिविल अस्पताल चंदेरी में कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। इसके लिए मैंने जब से मैं आया हूँ मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार भी किया है और हमारे अनुविभागीय अधिकारी मैडम ने भी 2 बार मीटिंग ले चुकी हैं और उन्होंने भी उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया है कि हमारे सिविल अस्पताल चंदेरी में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए। हमारे यहाँ चंदेरी में महीने में करीब 200 प्रसव होते हैं। उन 200 प्रसवों में से कम 20 या 25 प्रसव तो ऐसे होते हैं जिनको हमें बाहर रेफर करना पड़ता है। सिविल अस्पताल चंदेरी